हमारी आज अनुष्का बना रही हैं पूही का साग। पूही का साग बना रही हैं। क्या बना रहे हो बेटा? पूरी का साग। पूही का साग कैसा होता है? पूरी का साग टेस्टी होता है। और आयरन भरा। और इसमें क्या क्या फायदे होते हैं? इसमें आयरन की भरपूर की मात्रा होती है। आपको आयरन भरी गोली गोली नहीं खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अनुष्का कह रही है कि इसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है और इसे जो खाता है एक हफ्ते में यानी सप्ताह भर में 2 या 3 बार खाता है तो आपको आयरन से कोई भी रिलेटेड जो होती है टेबलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आयरन की गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे 8 दिन में खाते हैं, यहाँ पे तो 8 दिन में तो नहीं उतरता, यहाँ पे मैं बना रही हूँ 15-20 दिन के बाद। 15-20 दिन के बाद बना रही हूँ, जी हाँ, इसे मैं। और अब बनाती हूँ मैं कुछ कपड़े। यहाँ पे देखिए मैंने ये, क्योंकि मैंने सूट जो है मैंने काफ़ी दिन से सूट बनाया नहीं है तो मैं ये सूट बना रही हूँ अब। और अब मेरे पास है नहीं, जब मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं बनाती हूँ, मतलब मैं जब ही बनाने के लिए चलती हूँ जैसे कि सूट मुझ पे ख़त्म हो जाते हैं और कपड़े पहनने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जब मैं बनाने चलती हूँ तो ये मैंने बाजू छांट के रखी हैं और ये सूट है। और मैं पाइपिंग का गला बनाने वाली हूँ नेक में, या फिर नेक में मैं लगाने वाली हूँ चिपकने वाली बुकरम। तो बुकरम को आ जाने दीजिए। बुकरम आ रही है 10 रुपीज़ की, 10 रुपये की बुकरम मैं मंगा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको बाजू या फिर सूट या फिर कोई भी कपड़ा छांटना या फिर सिलने के बारे में जानना है तो आप कमेंट करें, उसके ऊपर नेक्स्ट जो ब्लॉग बनाते हैं तभी बना पाएंगे। और इस पालक के बारे में अगर आपको जानना है, ये पालक बोलते हैं, कहीं पर इसे पूई का साग बोलते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है। देखिए मुझे तो हाथ में लेने से इसे बहुत ही अच्छा फील होता है। बहुत मोटा इसका पत्ता होता है, हाथ में लेने से यूं एकदम से टूट जाता है, मुड़ जाता है ये। इसके बारे में जानना है और आपको ये बेल नहीं मिल रही है तो इजीली आपको तुरंत के तुरंत मैं सेल करूँगी। यहाँ से आपको यहाँ से लेके जाना है और आपको 30-40 से कोई मतलब नहीं है, आपको 10-20 में भी मिल जाएगा ये। और आप ऐसे ही मिल जाएगी ये बेल, आपको यहाँ कभी भी मिल जाएगा। ये प्लांट मैंने एक नहीं, मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं ये प्लांट। तो इसके बारे में भी आपको अगर चाहिए या फिर कैसे बनता है या फिर क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके अनेकों फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में भी आपको कमेंट करना है। और कमेंट आप करेंगे तभी मैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। बट आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट के थ्रू ज़रूर बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे काम चल रहा है बाहर और ऊपर चल रहा है, देखिए वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे कड़ी ईंट सब कुछ लग रहा है और यहाँ पे मैंने ऐसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है सारा सामान। तो इसे हम अभी तो फ़िलहाल मैंने दूसरी सब्ज़ी बना के रखी है और अभी मैं इसे शाम के टाइम बनाऊंगी। और कमेंट के साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ब्लैक तो कर ही लें, मतलब रेड सब्सक्राइब को आप। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी जो ऊपर आल वाली होती है उसे टन टन बजाना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात और जाते जाते गाइस, आप सभी दर्शकों से, हमारे सियाराम चैनल मिक्स वीडियो के जो भी दर्शक हैं सभी से, हर किसी से ही ये अपील है मेरी कि आप, अगर आपको पहली बात तो मैं कह दूँ, बता दूँ, मतलब
बताती हूँ मैं कि आपको थोड़ा सा, जैसे हम भी देखते हैं औरों का भी, तो मुझे भी लगता है, क्योंकि अपने पेट में जो छिपा के सब कुछ रखा नहीं जा रहा, रहा नहीं जाता, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी रियल लाइफ के बारे में भी जानना चाहिए, और क्या क्या घटा है मेरे साथ में, और मेरी 2 बेटियों के साथ में क्या क्या नहीं हुआ, मेरी 2 बेटियों के साथ में, और मेरे अपनों ने किया है या बाहरकों ने किया है, गैरों ने किया है, इसके बारे में भी आपको ज़रूर जानना चाहिए। और मैं आपको डेली यूज़ ब्लॉग बना के दूँगी, और आपको जैसी भी लाइफ चलती है वैसी बताऊंगी। पहले तो मैं लाइफ को शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ, क्योंकि इतना बुरा घटित घटा है हमारे साथ, तीनों माँ बेटियों के साथ, कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, और आप जब जानेंगे ना मेरे बारे में तभी आपको पता चलेगा। खैर, हस्बैंड तो कहते ही हैं बहुत बुरे बुरे लैंग्वेज बोल के, जो सुना भी नहीं जाता मेरे मायके वालों के बारे में, और ऐसों को बोलना भी चाहिए, ऐसों को बोलना भी चाहिए, जो कि मायके वाले ऐसे हैं कि माँ बाप तो है नहीं मेरे, मम्मी पापा नहीं है मेरे, शायद इसीलिए है। और जब से मेरे मम्मी पापा ख़त्म हुए ना दर्शकों, तो तभी से मेरे ऊपर ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। एक गंदी सी है कोई लेडीज, जो मैं उसके ऊपर आपको ब्लॉग जब बनाऊंगी आप कमेंट करना, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, शक्ल भी दिखाऊंगी उसकी, नस्ल जो होती है, तो उसके बारे में मैं तभी बताऊंगी वो कौन है। कितनी गलत होती हैं औरतें और आदमी, और भी महागलत होते हैं। तो इसके बारे में आप जानना ज़रूर, मेरी लाइफ के बारे में, पीछे लाइफ कैसे चली है और अब कैसे चल रही है, या फिर आगे कैसे चलेगी। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, और इसमें मेरा आप कोई भी आपका नेट नहीं ख़त्म होने वाला है सब्सक्राइब में, और लाइक में नेट नहीं ख़त्म होता है, और इससे ये होता है कि आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं पूरा तो खुल के नहीं बताऊंगी, जब ही बताऊंगी मैं आपको। और बहुत ही बढ़िया बात यह है गाइस कि अब सब बात ख़त्म है, और मैं नाम तो नाम, मैं शकल तो शकल देखना उन लोगों का बिल्कुल नाम भी लेना नहीं पसंद करती, और ना ही चाहती मैं, और इधर को मैं परछाई भी नहीं चाहती उन लोगों की। इतने गंदे लोग हैं ना वो, कोई भी है इसमें। मैं, आप कमेंट करेंगे ना तो मैं कमेंट के थ्रू बनाऊंगी, उसके कमेंट को देखते हुए आप जैसे कमेंट में लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, वैसे मैं ब्लॉग बनाऊंगी। तो मेरी जीवन जो है मेरा, मेरी ज़िंदगी जो है, आप नहीं सपने में भी सोच सकते कि बिना कोई वजह के, बिना कोई गलती के क्या नहीं होना चाहिए था, और क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या होना चाहिए था, और क्या हुआ, और किसकी वजह से हुआ। तो ये मैं सारी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ आपसे कि आपको सपोर्ट करना है, और मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही मेरे फैमिली वाले हैं। जैसे कि मैं औरों को भी देखती हूँ, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई बहनें हों, सभी जो ब्लॉग्स बनाती हैं, क्रिएटर हैं, जो भी हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर नहीं हैं मतलब, तो सभी शेयर करते हैं। और मुझ पे तो रहा नहीं जा रहा, मैं छोटी मोटी, जो मेरे साथ छोटी मोटी गलती होती थी उन्हें तो इग्नोर ही करती आई हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा, ऐसे बुरा नहीं माना। पर ऐसा कुछ हुआ है दर्शकों की बहुत ही घना बुरा, जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो आप कमेंट करना प्लीज़, मैं कमेंट के, जैसे आप कमेंट करेंगे मैं तुरंत आपको ब्लॉग बना कर दूँगी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि मुझसे नहीं सहा जा रहा है, और नहीं मुझसे रहा जा रहा है, और
आपको बताना है कि मैं उन गंदे लोगों के साथ क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए था। कुछ ससुराल वाले हैं, कुछ मायके वाले हैं। मायके में 2 हैं, एक लेडीज़ है और एक औरत है, उससे अलावा कोई भी नहीं है पूरे गांव में मेरे मायके में। और मेरे मोहल्ले से अलावा कोई जानता भी नहीं है हमें। हालांकि काम धंधा करते हैं घर में, तो मायके में हो या ससुराल में तो सब देख ही लेते हैं, जानते ही हैं कि ये वो इंसान है, ये उसका इंसान है ऐसे। बट ऐसा कोई भी हमारा कोई वो नहीं है, जानते नहीं है कोई ज़्यादा लेडीज़ भी सभी। फिर भी जो है कोई और नहीं है, 2 हैं। और ससुराल में कौन है कौन नहीं है ये आपको कमेंट करना ज़रूर है, ताकि मुझे अच्छा लगे प्लीज़। तो अब मैं बुकरम आ रही है और मैं स्टार्ट करती हूँ शॉट को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको ज़रूर जान लेना चाहिए मेरी रियल लाइफ के बारे में, मुझे लगता है। और आपको भी तभी पता चलेगा कि ऐसा करना चाहिए किसी के साथ या नहीं करना चाहिए। तो मेरे जो 4 लाख जो फैमिली वाले हैं, तो उन सभी से कह रही हूँ मैं, और सभी से जो भी मुझे देख रहे हैं दर्शकों, क्योंकि आप ही फैमिली हैं मेरी, और मेरा कोई इस दुनिया में है नहीं। देखिए मायके में नहीं है मेरा कोई भी, मेरे मम्मी पापा नहीं है, माँ बाप ख़त्म हुए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रहता। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मैं वहाँ से छुट्टी हो गई है, वहाँ से राड़ कट गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। भगवान का शुक्र है, और भगवान जी कभी भी मुझे उन गंदे लोगों की शक्ल ना दिखाएं, नहीं तो मैं सीधा बहुत ही ज़्यादा बुरा वार करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा वार करूँगी मैं। और किसी के कहने से नहीं, जो मेरे साथ उन्होंने करा है वैसे ही। मेरे हस्बैंड तो बहुत गालियाँ तो बहुत बकते हैं मेरे हस्बैंड मेरे मायके वालों को। मम्मी पापा तो है नहीं, मेरे 2 साल पहले ख़त्म हो गए। मेरे बच्चों के, मेरी बेटियों के और मेरे साथ में क्या क्या नहीं करा। काली औरत है, एक गंदी औरत है बहुत ज़्यादा, और बहुत बुरा एक लोग है। बहुत बुरी बात है जो मेरे मुंह से बात, मतलब नाम भी निकल रहा है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती। मेरे हस्बैंड कहता है कि नाम भी मत लेना, जब उसके गंदे लोगों के नाम लेने से दिमाग में टेंशन बढ़ती है तो नाम मत ले। तो दर्शकों, आप भी भगवान से रिक्वेस्ट करना कि मेरा उन लोगों से ख़त्म हो जाए, रिश्ता नाता तो ख़त्म ही है, सब कुछ ऐसा भी ख़त्म हो जाए जो मुझे उनकी शक्ल भी देखनी पड़े। तो मैं मुस्लिम हिंदू सभी बहनों और भाइयों को कह रही हूँ, सभी बहनों और भाइयों से कह रही हूँ, मैं अपील कर रही हूँ कि आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। क्योंकि एक आपकी अपनी इंडियन सिस्टर सुनीता, ये बहुत ज़्यादा दुखदायक बात है जो मैं जब भी आप जैसे कमेंट करेंगे आपको तभी पता चलेगा इस बात का। तो क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। और मेरे जो अंदर है ना, मन में और दिमाग में जो है ना, यहाँ इतनी तगड़ी वाली आग है कि उसे किस तरह से मैं, इस बात का तो मैं अंदर ही सोच सकती हूँ। अंदर मैं जानती हूँ कितना दिल दुखा हुआ है मेरा, कितना दिल दुख रहा है मेरा, इतना दिल दुख रहा है मेरा कि मैं आपको शब्दों में ऐसे नहीं बता सकती। मैं आपको कमेंट करना आप ज़रूर प्लीज़, मैं आपको तभी बताऊँगी। आप मुस्लिम बहन भाई हैं तो आपके ईदी आती होगी साल में 2 बार, 6 महीने में, या एक साल में ही मान लीजिए, वो भी कोई मतलब नहीं है। और मैं, क्योंकि पैदा मैं भी हुई हूँ अपने माँ बाप के। हालांकि 5 साल से अब ये नियम है कि माँ बाप की जो भी संपत्ति है
सब शादी हो जाए और कोई नहीं देता है भाई भावज, तो वो अपना हिस्सा ले सकती है। ठीक है, संपत्ति में से माँ बाप की संपत्ति जो होती है, माँ बाप की जो खरीदी हुई संपत्ति होती है। और जो गंवारी होती है लड़की, और वे भी ले सकती हैं, ये नियम भी है और होना भी यही नियम चाहिए। तो वो भी हिस्से का भी कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। पर देखो मन में आग आग होती है। इतनी संपत्ति होने के कारण भी माँ बाप के, जो मेरे माँ बाप ने अपने हाथों से कमा के ख़रीदी है, ज़्यादातर मेरी माँ ने, तो फिर भी एक ईदी या फिर वो सिंदारा बोलते हैं, मींग बोलते हैं, उसका भी कोई हक नहीं है। और ना ही हम चाहते। मैं तो ये चाहती हूँ कि जब भी कभी कोई आक रहा था ना, तो उल्टी सुद्दी और यहाँ पे बहुत ही बदनाम करके जाक रहा था, एक आदमी और एक औरत। और वो आदमी इतना डरता है कि औरत को आराम से भी नहीं कह सकता कि तो भाई गलत बोल रही है तो चुप रहे, ऐसे ना कहे करते, ऐसे भी नहीं कहे करता कभी भी। तो मैं नहीं चाहती कि वो गंदे लोग यहाँ पे ईदी या फिर सिंदारा मींग लेके आएँ। तो बहन और भाइयों, मुझे कोई किसी में, ना ही मुस्लिम भाइयों में और ना ही मुझे हिंदू भाइयों में कोई वो है। और मुझे, मेरे लिए सभी मेरे दर्शक जो भी हैं, मैं आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप कमेंट करना, और मैं आपको उसके ऊपर ब्लॉग बनाऊँगी। तो आप उसके बारे में भी लेना है आपको, डिसीज़न आपको लेना है। सॉरी, थोड़ी खराश सी हो रही थी मेरे गले में, तो उसके बारे में आपको खुद जो भी डिसीज़न लेना है खुद लेना होगा आपको। मुस्लिम बहन भाई हैं या फिर आप सुन रहे हैं मुझे हिंदू बहन भाई हैं, तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपील है, मैं आपकी अपनी इंडियन सिस्टर, आप अपनी ही बहन बेटी मान के मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वो उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग वैसा करते हैं अपने माता पिता के साथ, अपनी बहनों के साथ, बहनोइयों के साथ, खास करके उन तक पहुंच सके ये वीडियो। और जो मैं नेक्स्ट बनाने वाली हूँ आप लोगों के उस पर, तो कमेंट पर, तो उसके बारे में भी पता चल सके। दवाइयाँ तो मैं खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ मैं। और मैंने अपनी ससुराल में क्या नहीं करा, मायके में क्या नहीं करा, मैंने वहाँ भी कोई किसी का करा नहीं खाया, और ससुराल में भी मैंने करा नहीं खाया। कि जब मायके में ही करा नहीं खाया, माँ जो माँ का खाया है वही खाया है बस, और किसी का सूत्र किसी भी बंदे का नहीं खाया। सॉरी, मैं व्लॉग्स में कोई भी अपने मुंह से अब शब्द नहीं बोलना चाहती, इसीलिए शायद मैं कुछ नहीं कह रही हूँ उन लोगों को, गंदों को। उन लोगों के बारे में आपको कमेंट करना है और मैं वे कमेंट देखकर ब्लॉग बनाऊंगी। कि बताओ जी, इतने डरपोक, जो कि कोई मारने को कहे तो मारो, जो कोई गाली बकने को कहे तो गाली बको, और हक किसका होता है गाली बकने का। इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है भगवान। और आप भगवान से रिक्वेस्ट करें सभी दर्शकों, चाहे कोई मुस्लिम बहन और भाई हैं, चाहे कोई हिंदू बहन और भाई हैं, ये मेरा दिल दुखा है, मेरा मन दुखा है, मेरे मानसिक तनाव की बीमारी है, और भी जो मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिया है इन गंदे लोगों ने। आप भगवान से अपील करना कि उन लोगों की गंदों की शिकल ही ना दिखे। अगर शिकल दिख गई तो फिर तो हाथ उठेगा ज़रूर, हाथ उठेगा, तगड़ा वाला उठेगा। और अब क्या, मेरे हस्बैंड भी हाथ उठाने के लिए कह रहे, हाथ उठेगा तगड़ा। और मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि घर में कभी भी ज़िंदगी में बढ़ने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी ना ही बढ़ने दूंगा घर में, और ना ही जाऊंगा, और ना ही
तुझे जाने दूंगा अगर तू जाएगी अपने भाई के, अपने भावज के घर, अपने घर मतलब। भावज को तो बहुत बुरी बुरी बोलते हैं मेरे हस्बैंड, है ही बुरी तो बुरा ही बोलना जाएगा। अभी परसों मेरे नंदोई और मेरी नंद भी आई थी। मैंने तो ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं किया, मैं तो अच्छा व्यवहार करती हूँ जैसा होता है, पानी चाय खाना पीना, कोई बैठाना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेने देने के बारे में कोई कुछ नहीं। हमारे हस्बैंड कहीं जाओ, कोई कहीं जाओ, बच्चे कहीं रहो, हम कहीं रहें, तो इतना बुरा व्यवहार होगा तो गाली तो बकेंगे ही। तो माहौल सब कुछ सही होते सराते, कोई गलती कोई कमी नहीं होते सराते भी। इतना बुरा कि आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगी कि कितना बुरा किया है। ज़रूर आपको कमेंट करना है कि उसके बारे में बताओ, तो मैं बताऊंगी आपको। खैर चलो, मैं इमोशनल हो रही हूँ और मुझे मेरी ज़िंदगी में, मेरी पूरी ज़िंदगी में मुझे ये जब इमोशनली होने का वो बन के रखा है, क्योंकि माँ बाप भी ऐसे कोई ज़्यादा वो नहीं थे बेचारे, मेरे माँ बाप भी बुज़ुर्ग थे और इसीलिए मेरा जल्दी साथ छोड़ दिया मेरे माँ बापों ने। और मुझे इस बात का दुख है, इस बात का दुख नहीं है कि मेरा आना जाना छुटा है मेरे मायके से, माई का नाम लूँगी। खैर हस्बैंड ने तो मेरे ना कह दिया है कि 1000 बार कह दिया मेरे हस्बैंड ने कि तू भी अगर जाएगी ना अपने घर, कि कभी तेरे मन में भी आग लगी जाने की कि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ तो मैं एक बार जाऊँ, देखने जाऊँ, किसी और के घर चली जाइए, किसी और के घर चला जाऊँगा, मेरे हस्बैंड ने बोला। पर मैं वहाँ नहीं जाने का, गाली दे के मेरे हस्बैंड ने बोला। और बहुत ही गाली दे के नहीं, मेरे हस्बैंड अगर हाथ भी उठाए ना उस गंदी औरत पर, उस गंदे आदमी पे, वो भी कम होगा जैसा मेरे साथ करा मेरे हस्बैंड का। तो मेरी 2 बेटियों का तो घर उजड़ जाता अगर मेरे साथ कुछ हो जाता। धींगी से करवाया, उन 2 गंदे लोगों ने धींगी से करवाया मेरे साथ, मारने का, मुझे मारने का प्लान बनाया धींगी से, ज़बरदस्ती जबरन मेरे हस्बैंड से मारने के लिए कहा मुझे, और खुद भी मारा, खुद भी मारने को कहा भी और मारा भी। कैसे कैसे मारा, क्या क्या बका है मुझे, कौन अपनी घरवाली को भी ऐसी गाली देता है या नहीं। चाचा के पोते ने बताया है, औरों ने बताया, मतलब चाचा के पोते ने नहीं बताया कि आधार कार्ड लेने के लिए फ़ोन करा तो गंदी गाली दे रहा था तुम्हें, मुझे गंदी गाली देगा, अच्छी बात नहीं है। जो मैं ब्लॉग में गलत शब्द नहीं बोलना चाहती वो अब बोलूँगी मैं। मेरे मामा भी और भी हैं, बहुत हैं। मेरे हस्बैंड तो खैर कहती हैं कि अगर तू अपने घर जाएगी तो मेरे घर में नहीं आएगी, मेरे घर में पैर नहीं रखेगी, जहाँ तुझे जाना होगा वहीं जाइए, मैं अपने घर में नहीं आने दूँगा अगर तू अपने घर जाएगी, मुझे कहते हैं मेरे हस्बैंड। बिल्कुल सही कहते हैं, पर मुझे इस बात पे गुस्सा है कि मेरे हस्बैंड क्यों गए हैं, क्यों गए हैं। कहते हैं कि मैं पहले गया था जब खोपड़ी पे भूत सवार था, सर पे सवार था भूत हैं, ये बात बोलते हैं। जो भी बोलते हैं, मतलब जो हुआ है वो तो मेरे और मेरे बच्चों के साथ हुआ। दुखी हुए तो मैं और मेरी 2 बच्ची हुई हैं, करामात भी कराई गई हैं। मैंने तो दिखाया नहीं है, मेरी नंद ने और मेरे जेठ ने, और उन्होंने जो भी जिसने भी दिखाया, मतलब। और ना ही जेठ कम है ना ही कोई और कम है, सासू और जेठ हैं वे भी कम नहीं हैं। उन्हें तो खुल के मौका मिल गया, तो ऐसा होता है। पर वो तो बोलते भी हैं, मन तो नहीं करता मेरा, पर बोलती हूँ, बोल जाती हूँ, पर मन नहीं करता मेरा। पर मैं गलत भी नहीं करती, जैसे मेरे साथ किसी ने गलत करा है और गलत बोला है, गलत भाषा का इस्तेमाल करा। मेरी सासू ने कहा इसका ठिकाना नहीं है, ये नहीं है। क्यों हो ठिकाना, जब माँ बाप ब्याह देते हैं तो क्यों कहीं और होता है ठिकाना? ठिकाना तो वहाँ होता है जहाँ बच्चे पैदा होते हैं। तो मन तो नहीं करता जी, दिल दुखता है पर बोलते हैं हम, जब कोई बोलता है वह तो बोलते हैं फिर भी।
पर उन लोगों से तो जो मेरे मायके में हैं 2 लोग, उन लोगों से तो मैं बिल्कुल भी बोलना भी पसंद, बोलना तो बोलना, उनकी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करती। अपने मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि अपने मुंह से नाम भी मत लिया करना उन गंदों का, यहाँ पे नाम भी मत लिया कर। और जो यहाँ पे अब आएंगे तो यहाँ से मार खा के जाएंगे। ना ही मीम की ज़रूरत, ना ही सिंदारे की ज़रूरत, और ना ही किसी हिस्से की ज़रूरत। भगवान सबका इंसाफ करेगा। अभी सबका साथ देने के लिए भगवान बैठा है। वो हमेशा था, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा भगवान हर किसी के साथ। जो किसी के साथ गलत करता है उसके साथ भी भगवान ही करेगा जो भी कुछ करना है। तो खैर चलिए, मैं इमोशनल हो रही थी और मैं इतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही, मैं होश हवास में बात कर रही हूँ। होश और हवास में मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ। नहीं तो मुझे हर टाइम रोना आता है, हर टाइम मैं रोती हूँ। दिमाग की बोदेशन की मेरी दवाई भी चल रही है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बेटा कितना दुखी करा हूँ। हमारी मामा मम्मी ने बहुत दुखी करा, हमारी मामा मम्मी ने दुखी करा हमें। और पिटवाया भी है, मारा भी है। पिटवाया भी है, मारा भी है, भगवाया भी है। खैर चलिए छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए हमारी अनु ने ये काट दिया है, तो इसका मैं साग बनाऊंगी या फिर आलू में बनाऊंगी। और ये इतना मोटा ही कटता है, आपकी मर्ज़ी है, आप बारीक भी काट सकते हैं। ये रही देखिए, 24 घंटे इमोशनल और तनाव, डिप्रेशन का शिकार ये जो है ना, ये सर ये हुआ है। गलती किसी और की थी और मंड दी गई मेरे सर पे। मेरे हस्बैंड ने तो झुट्टी मंडी थी, पर वो सच्ची बना दी उस गंदी औरत ने, गंदे लोगों ने। जो गंदे खुद होते हैं तो वो दूसरे को कैसे मान लेंगे सही, दूसरों को भी गलत ही मान लेंगे वो। खैर हमारा तो भगवान को पता है। हमारा तो एक हस्बैंड तो हमारा एक जिससे हमारी शादी हुई है, इस बात का तो हमें पता है और भगवान को पता है। पर जो लोग गंदे हैं, औरतें गंदी हैं, वो कैसे मान लेंगी कि हम भी सही हैं। वो तो ये मानेंगे ना कि जैसे हम हैं वैसे ही होंगे ये भी, तो ठीक है। पर अभी भगवान हैं। तो मैंने लड़की से बुकरम मंगा ली है, तो बुकरम ले आई। 10 रुपये की मैंने देखी बुकरम मंगाई थी। ये देखिए, ये है चिपकने वाली बुकरम, इसे पेस्टिंग बुकरम बोलते हैं। तो इसके पोंछे भी बन जाते हैं, बट इसका ये गले में बढ़िया रहती है। ये जो आगे का गला बना सकते हैं, ये पाइपिन का है और पीछे का भी। और मैं यहाँ पर पीछे का पाइपिन का बनाने वाली हूँ और आगे का बनाने वाली हूँ मैं सूट का जो नेक है। ये इस नेक को मैं बनाने वाली हूँ इस पेस्टिंग बुकरम से, क्योंकि इस पे कपड़ा अच्छा चिपक जाता है। और ये 10 रुपये की काफ़ी आई है। ये देखिए 2 पर्थ है, यानी 2 फोल्ड है ये। तो यहाँ पर हमारी अनु लेकर आई है चाउमीन, तनु लेकर आई है और मैं लेकर आई हूँ। लेकर आई है 10 रुपये की चाउमीन। देखिए अच्छी है या बेकार सी है, इसे आप कमेंट करके बताना। वैसे चाउमीन का है ना 10 रुपये का पैकेट आता है, इतना बड़ा पैकेट आता है बक्सर से, और कहीं से भी मिल जाता है मेरठ में। जैसे जहाँ भी बनाते हैं वो कुम्हारी बनाते हैं, प्रजापतों की घर में और जाति में बनाते हैं। वो 10 रुपये का एक पैकेट होता है बहुत बड़ा, और उससे काफ़ी सारी बन जाती है। उससे एक चावल पसाने वाला चल्ला ना वो भर जाता है चाउमीन से, जब उसे उबालते हैं। और अब इसे हम ऐसे मिलाते हैं और सबसे पहले दर्शकों आपको खवाते हैं। सोया बड़ी पसंद है ना सभी को, ये लीजिए। तुम्हारी चम्मच नहीं खाएंगे, हमारी चम्मच खाएंगे सिस्टर की। ठीक है, तो अब आपने खा लिया, आप भी अच्छा अच्छा खाइए और अच्छे रहिए। मैं कभी सही बोलती हूँ तो कभी गलत बोलती हूँ, मतलब बोलती नहीं हूँ, गलत सोचती हूँ। ये जो है ना ये डिप्रेशन का शिकार है ये सब। ये यहाँ से ये दुखते हैं, ये
ये दुखता है यहाँ से, और आँखों से कम चमकता है थोड़ा, क्योंकि बिना बात की जब कोई किसी को रुलाता है ना, जब बिना बात की जो किसी की आँखों से आंसू जाते हैं ना, ये मेरे तो मेहमान। आँख खराब होती है। तो चलिए थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ, फिर अपना कोई और काम करती हूँ। तो ये मैंने बुकरम बिछा लिए नीचे, और इसके ऊपर काट दी है मैंने। ये बाजू में मैंने पूरी बाजू निकाल ली। ये है 21 इंच की लेंथ, 21 इंच। और एक बाजू तो पूरी लिकड़ गई थी, मैंने आटा करके निकाल लिया था कपड़े को। एक थोड़ी कम रहेगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ से 2 पत्थर अलग से निकाल लिए हैं। यहाँ से जॉइंट हो जाएगा स्टिचिंग करके। और एक ये रिको चाहिए नहीं ना इसमें, एक यहाँ लग जाएगी और एक यहाँ लग जाएगी। 4 फोल्ड हो रहे हैं ये, तो इसे बंद करके रखेंगे अभी। दिखता नहीं कि मेरी साइड ऊपर से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मोड़ेंगे इसे। 3 इंच यानी 6 इंच का होता है गला, और यहाँ से मुझे तिरछा लग रहा है, तो इस साइड से निकालेंगे गले को ऐसे। फोल्ड कर लेंगे इसे, और नाप लेंगे इसे 3 इंच, ताकि 6 इंच का हो सके चौड़ाई में। थोड़ा और बढ़ाएंगे बस। ये देखिए, इधर मुझे घड़ी 3 बार आ गई, मेरे बस 1 बार आई है। ये देखिए 3 इंच हो गया ये यहाँ पे फिक्स 3 इंच, और इसकी लंबाई भी 7 इंच की लंबाई रखूँगी मैं इसकी। आगे का ने गई मैं। हाय अनु, आप इस चौक से लिख सकते हैं। 7 इंच पे एक इंच की इसकी चौड़ाई रहती है। आधा इंच गोलाई, डिजाइन अपने अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, ये तो मैंने गोल बना दी गोलाई। और अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो इसे पतला सा भी कर सकते हैं, पर मैं इसे यहीं रहने दूंगी, इसे इस वाले को। थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर देंगे। यही डिजाइन काफ़ी है, मैं गोल ही रहने दूँगी, मैं डिजाइन नहीं बनाऊँगी। ऐसे भी डिजाइन बना सकते हैं आप इसमें, ऐसे भी बना सकते हैं, और ऐसे भी।
ये 7 इंच है, यहाँ से यहाँ तक पहले से यहाँ से काट लेंगे। अब इसे हम यहाँ से काटेंगे, कट करेंगे ऐसे। बाकी की बुकरम को हम लपेट के रखेंगे ऐसे। महंगी बुकरम आती है, पेस्टिंग वाली है। इस कोने को भी निकालेंगे बाद में, पहले हम हमारी कैंची बच्चों ने खराब कर दी है। मैंने डिज़ाइन काट दिया है तो मैं डिज़ाइन ही कट कर दी इस पर। कैंची बच्चों ने खराब कर दी है, चल नहीं रही है बुकरम पे बिल्कुल भी। यहाँ से रोल कर देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए गला हमारा निकल गया है, कुछ ऐसा बैठेगा गला। ये आप जैसा डिज़ाइन चाहें वैसा मिल जाएगा आपको, वैसा आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का लिपड़ा है गला। यहाँ पे छोटा सा यहाँ निशान लगा देना है, बारीक सा कट लगा देना ऐसे ऐसे। ये लगाना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए 3 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये बैक साइड है, ये बैक पार्ट है, और ये पीछे का मैं पाइपिंग का बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं 7.5 का 8 का रख लेती हूँ। यहाँ पे गला 8 का रख लेती हूँ मैं बैक साइड का। यहाँ बैठ रहा है 3, यहाँ ऐसे। गोलाई 1.5 इंच यहाँ से 1.5 लेते हैं। मैंने 1.25 इंच लिए यहाँ पे, और अब हम इसे गोलाई दे देंगे। गोलाई मैं कुछ गहरी दूँगी, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको देनी है गोलाई। मैं इसे ऐसे गोलाई दूँगी इस तरह से। गहरा गला बनाना है मुझे, यहाँ ला के ऐसे थाम देना है ऐसे, इस तरह से कुछ। तो इस निशान पे कट करने वाले हैं हम।
होता है। यहाँ पे आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सादी पाइपिंग लगाने वाले हैं यहाँ पे। अगर कोई आप इसमें डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कट लगा सकते हैं आप इस तरह से ऐसे। तो मैं नहीं लगा रही हूँ इसमें कट, इसकी पाइपिंग काट लेते हैं। थोड़ा सा नाप लेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर भी हम इतनी पाइपिंग रख लेंगे, इतनी लंबी इसकी पाइपिंग लग जाएगी जहाँ तक हम पाइपिंग निकालने वाले हैं। ये तो अंदाजे के लिए नापा था, थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है इससे। क्या फोल्ड कर रखा है मैंने ये कैंची कुछ काम नहीं कर रही अच्छा सा, ये बच्चों ने बेकार कर रखी है कुछ। बच्चों ने कागज़ काटते हैं कैंची से, कागज़ काटने से बाद में कैंची कपड़ा नहीं काटती है अच्छा, बेकार कर रखी है कैंची कपड़ा। तो वैसे ही कर रही है बेकार कपड़े को। ये मैंने पीछे के गले की पाइपिंग भी काट ली है। और अब हम देख लेते हैं, इसमें जोड़ भी लगाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, जोड़ भी लगा लेते हैं गले में। मतलब पाइपिंग में जोड़ लगाना चाहिए, इस तरह से नाप लेंगे। देखिए पूरी बैठ रही है ये पाइपिंग। और 2 इंच हमारी पाइपिंग बच रही है, बचनी चाहिए थी क्योंकि जब लगाते हैं हम इस पर तो कम भी पड़ जाती है, इसलिए फालतू काटी है मैंने। कपड़ा अपने घर में छांटते हैं ना तो वो काफ़ी कपड़ा बच जाता है, ये देख सकते हैं। और ये जो पर्थ है इस पे रखेंगे हम इसे। यहाँ पे हमने इसीलिए निशान लगाया था, ये बीच का कट किया था और इसमें भी कट कर रखा है हमने, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसे हम ऐसे रखेंगे, ऐसे। ये बीच की लाइन हमने नेल से कपड़ा छांटते टाइम इसीलिए बनाई थी। तो ऐसे रखेंगे इसे ऐसे। और इस पे खाली इसी पे नहीं रखेंगे हम, दूसरा कपड़ा जो और है हमारे पास उस कपड़े पे हम सिलेंगे इस तरह से रखेंगे ऐसे। तो चलिए दूसरा कपड़ा ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ऐसा कपड़ा ले लिया है जो एक सार होना चाहिए, थोड़ा सा 7 इंच का हमारा गला है तो 8 इंच का कपड़ा होना चाहिए लंबाई में ऐसे। और 6 इंच से यानी 6.5 इंच का या फिर 7 इंच की इस तरह से चौड़ाई होनी चाहिए, जिससे कि कपड़ा हमें यहाँ भी लगाना होता है इसमें। यहाँ पर देखिए इस तरह से लगाना होता है ऐसे। तो पहले बड़ी बड़ी सिलाई लगा लेंगे। साथ पकड़ना होता है ये, क्योंकि ये गले का मामला होता है। बड़ी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे
कच्ची। चलो जो चला तो हमने सिलाई यहाँ से बढ़ा ली है ऐसे करके, और 5 पे कर लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ कपड़ा हमने देख लिया है पूरा है, ये देख सकते हैं, नहीं तो गला आपका टेढ़ा हो जाता है। चलिए बड़ी सिलाई लगाते हैं, देखने के लिए तैयार हो जाएगी। जोर नहीं आने देना है कपड़े में, वैसे ही मिला के चलना है इसे, ऐसे इस तरह से, और घुमा देना है थोड़ा थोड़ा ऐसे। ऐसे घुमाते हुए फिर ऐसे ऐसे करेंगे। मैं अभी पैर लगाऊंगी मशीन को, अपनी सिलाई मशीन को पैरों वाली बनाना चाहती हूँ। पैरों वाली मशीन मुझे अच्छी लगती है, तो तभी अच्छे से और भी अच्छे से बताया जाता है। फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं आपको अच्छे से बताने की कि आगे का गला किस तरह का डिज़ाइन, तो आपकी इच्छा की अकॉर्डिंग है, कैसे भी डिज़ाइन आप काट सकते हैं। मैंने काट के भी आपको बताया है, इसे कट करके भी ये जो डिज़ाइन होता है आप कैसे भी काट सकते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है ये। यहाँ से तिरछा ना हो इसलिए सीधा होता है। तो यहाँ पर फाइनली इकसार कर लिया है हमने। इस तरह से उठा के भी आप कर सकते हैं, तो इनको इस तरह से करके, और ऐसे भी आप इकसार कर सकते हैं। अब साथ के साथ देखिए बिल्कुल हमारा इकसार नेक आया है। साथ के साथ हम इधर को ऐसे मोड़ेंगे, इसे, इस कपड़े को ऐसे मोड़ेंगे, ये जो कपड़ा है और ऐसे सिलाई लगाएंगे इस पर। अच्छे से मिलाते चले जाएंगे और सिलाई को लगाते चले जाएंगे। इस तरह से पूरे पे हम ऐसे ही लगा लेंगे जैसे कि इस पे लगाई है, देख सकते हैं आप। तो मोटी मोटी सिलाई लगाने के बाद ये ऐसा होता है, हमने फोल्ड करके भी लगा लिए और ये ऐसा दिखाई पड़ता है, देखिए। फिर इसे हम यहाँ से, ये जो कपड़ा होता है एक्स्ट्रा, इसे हम इस तरह से, जैसा हमारा यहाँ से है इतना ही रहने देंगे जितना हमारा यहाँ से है, ऐसे कट कर देंगे इसे। तो ये हमने कट कर दिया है और ये देख सकते हैं आप। यहाँ से जो कोने, हमें कोनों को सिलाई लगानी है, तो यहाँ से कोने साफ़ कर लेंगे ये इस तरह से, क्योंकि कोने चमकते नहीं हैं। हमने डिज़ाइन में यहाँ पे नोक बना रखी हैं, कोने बना रखे हैं। और अब जो ये है, तो हम यहाँ पर भी एक स्टिचिंग के लिए यहाँ से ये पकड़ेंगे, और जैसा यहाँ पे है इकसार पकड़ेंगे बिल्कुल एकदम ऐसे। ऐसे इकसार पकड़ने के बाद हमें बिल्कुल इधर उधर को गला ना भागे, नहीं तो तिरछा गला हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे हम एक निशान लगा लेंगे। गले की एक खासियत यही होती है कि इस पे, यहाँ पे निशान लगाना चाहिए एकदम इकसार पकड़ने के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम इकसार है ये स्टिचिंग होगी इस पे जॉइंट की। यहाँ पे जॉइंट करेंगे कैसे, तो गाइस पहले तो आप नेक की
स्टिचिंग करने से पहले आप देख लें, सीधा हमारा इधर से है और उल्टा हमारा इधर से है कपड़ा, तो इससे भी छान पड़ती है। ये दोनों साइड से एक सही है। ये तो प्रिंटेड है तो प्रिंट ये वाला तो छूटने वाला है, ये नहीं छूटने वाला, ये छूटेगा ज़रूर धुलने के बाद। तो इससे तो पता नहीं पड़ता, बट इससे पता पड़ता है। ये देख सकते हैं आप। तो ये इधर उल्टा है तो हम सीधी तरफ रखेंगे इसे। और ये जो हमने कट लगाया था, ये देखिए इस तरह से ये लग रहा कट, ये देखिए यहाँ पे। तो वो कट जो होता है हमारा यहाँ पे काम आता है। ये देखिए ये जो कट है ना, ये कट हमारा यहाँ पे लगता है, ऐसे ऐसे लगा के इसे भी हम लंबी वाली सिलाई से ही सिलेंगे। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो नोक आ रही है कपड़े की, इसी पे हम इसे भी रखेंगे, बीच वाले हिस्से को। आपको बिल्कुल छोटा सा बच्चा भी सीख लेगा, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान है। लंबी सिलाई कर दी है मैंने, और ये पकड़ते हुए ये भी इसको ना, और ये यहाँ लगाना है, बीचों बीच है ये। अब हम बीचों बीच से इसे ऐसे लेंगे और सिलाई को कर देंगे बारीक, क्योंकि हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे ऐसे। जैसा हमने गले का डिज़ाइन काटा है, वैसे ही हम स्टिचिंग कर देंगे पूरे के पूरे ऐसे गले को, ठीक है। अब कट तो कहीं चुप। फाइनली मैंने इस पर स्टिचिंग कर ली है, और अब मैं मिस्त्रियों को देने जा रही हूँ दही चला के। अब एक खाना खाने लग रहे हैं मिस्त्री लोग, तो चलिए दही चला लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने दही जमाई थी, देखिए कितनी बढ़िया जम रही है, और इसे आप फ्राई कर लेते हैं मिस्त्रियों के लिए। ठंडे दूध की दही जमाती हूँ मैं, ज़्यादा गर्म दूध की दही नहीं जमाती शाम को, और मैं फ्रिज में नहीं रखती इसे मैं सीधा जाली में रख देती हूँ, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी दही हमारी जम के तैयार हो जाती है। तो चलिए मैंने ये चला ली है फटाक से, और मैं मिस्त्री को देती हूँ इसे। देखिए मिस्त्री खाना खा रहे हैं।